अब बीपीएससी टीआरई 1 के शिक्षकों के लिए बड़ी खुशखबरी जो है वो सामने आई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। आपके साथ मैं हूँ राजनंदिनी। बीपीएससी टीआरई शिक्षकों के लिए ये जो बड़ी खुशखबरी है वो सामने आई है, जहां पर शिक्षकों को अब ये चीजें जो है वो मिलने जा रही है कि लंबे समय से ये जो बीपीएससी टीआरई 1 के शिक्षक थे वो संघर्ष कर रहे थे, अलग अलग जगहों पर जाकर के इसको लेकर के शिकायत जो है वो भी कर रहे थे, और कहीं ना कहीं अब इनकी जो ये शिकायत है वो सुन ली गई है और इनके लिए सरकार ने वाकई जो है सोचा है। शिक्षा मंत्री सुनील सिंह से कई दफा इन लोगों के द्वारा गुहार जो है वो भी लगाया गया और कई दफा सड़कों पर आपने इनका प्रदर्शन जो है वो भी देखा होगा, लेकिन अब इन सभी चीजों के बाद इनकी ये जो शिकायत है वो सुनी गई है और इनके लिए बिहार सरकार जो है वो मेहरबान हो गई है। आपको बताएं तो बांका जिले के शिक्षकों को जनवरी के वेतन से वार्षिक वेतन वृद्धि का जो लाभ है वो मिलेगा। जिला स्थापना शाखा ने युद्ध स्तर पर काम चल रहा है, इसको लेकर के डीपीओ स्थापना संजय कुमार यादव ने वेतन मेला में बताया कि बीपीएससी टीआरई शिक्षकों को जुलाई 2024 से मिलने वाला जो लाभ था उसको लेकर के समस्या काफी ज्यादा हो रही थी, जो कि अब दूर हो गया है। मेले में 200 से अधिक शिक्षकों की जो वेतन है वो संबंधी समस्याओं का समाधान जो है वो भी किया गया और इसको लेकर के बातें जो है वो भी चली। 2 साल से वार्षिक वेतन वृद्धि का इंतजार कर रहे शिक्षकों के लिए जनवरी का वेतन जो है खुशियां भरा होगा। जिला के सभी प्रकार के शिक्षकों को जनवरी वेतन से ही वार्षिक वेतन वृद्धि का जो लाभ है वो मिल जाएगा। इसका काम जिला स्थापना शाखा में युद्ध स्तर पर चल रहा है। 1 से 2 दिनों से ही इसको पूरा जो है वो कर लिया जाएगा और यह बातें जो है डीपीओ स्थापना संजय कुमार यादव ने शुक्रवार को अपने कार्यालय में आयोजित शिक्षक के वेतन मेला में कहा। उन्होंने कहा है कि बीपीएससी टीआरई 1 के बड़ी संख्या में शिक्षकों को जुलाई 2024 से ही इसका लाभ जो है मिलना था, मगर जो चीजें हैं, स्थितियां हैं वो वैसी हुई नहीं, जिसकी वजह से इन लोगों को परेशानियों का भी सामना करना पड़ा और अब इसे विभागीय आदेश का जो दौर है वो माना जा रहा है। उन्होंने इस मेले में अपने कर्मियों के साथ 200 से अधिक शिक्षकों की समस्या जो है वो भी सुनी। इसमें अधिकांश आवेदन वार्षिक वेतन बढ़ोतरी के साथ लंबित एरिया भुगतान, कम वेतन निर्धारण, तकनीकी कारणों से कुछ दिनों का वेतन जो है भुगतान नहीं होने, प्रान नंबर आदि से संबंधी जो है वो आया। उन्होंने एक एक शिक्षकों की समस्या जो है वो सुनी, इसका जवाब भी दिया, साथ ही आगे की कार्रवाई करने का भरोसा जो है वो भी दिया। सबसे अधिक मामला लंबित वेतन भुगतान को लेकर के ही हुआ। कई आवेदन जो है वो चिकित्सा अवकाश और बहुत सारे अवकाशों को लेकर के, जैसे कि मातृत्व अवकाश, अर्जित अवकाश जैसे लंबित वेतन भुगतान को लेकर के भी रहा। उन्होंने कहा कि जिला में अभी प्रवेशन अवधि वाले शिक्षकों को केवल मातृत्व अवकाश जो है वो दिया जाएगा, बाकी अवकाश को अवैतनिक अवकाश के परिवेश से जो है वो देखा जाएगा। और इसके अलावा जो शिविर लगा उसमें आदित्य कुमार, शिवम कुमार, सरफरोज, अमित कुमार सहित कई कर्मियों ने शिक्षक की समस्या को समाधान को सक्रिय जो है वो लिया और मेला में शिक्षकों की समस्या से संबंधित आवेदन जो है वो भी देखा। तो देखिए कि किस तरीके से अब शिक्षकों को ये जो खुशखबरी है वो मिलने जा रही है, जो कि एक लंबे समय से संघर्ष कर रहे थे। उनके वेतन को लेकर के उनको परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा था, लेकिन अब चूंकि अब जब बैठक हुई, खुद वहां के जो हेड थे उन्होंने बैठक बुलाई, शिक्षकों के साथ बातें जो है वो की और शिक्षकों ने बताया कि हमें छोटी छोटी चीजों के लिए भी कई दफा छुट्टियों के लिए संघर्ष करना पड़ता है, हमें छुट्टियां जो है वो नहीं मिलती है। तो इन सभी चीजों को लेकर के उन्होंने क्या कुछ कहा और बताया कि अभी आपको फिलहाल ये जो अवकाश है वही दिया जाएगा, उसके अलावा आगे हम लोग इसके बारे में विचार करेंगे, लेकिन वेतन को लेकर के जो कि एक लंबे समय से रुका हुआ था, उन लोगों को मिल भी नहीं रहा था, इन सभी चीजों को लेकर के क्या कुछ कहा ये हमने आपको बताया। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देखते रहे न्यूज फॉर नेशन। बहुत बहुत शुक्रिया।